चलिए कुछ जरियों की बात करते हैं जिनके जरिए निवेश किया जा सकता है और एक एक करके अगर हम इस पर चर्चा करें। थोड़ा बहुत आपने एसआईपीस पे बात की थी। अगर किसी ने म्यूचुअल फंड्स में निवेश की शुरुआत नहीं की है तो कोई ऐसी रकम वो निर्धारित करे कि हाँ मुझे अपने बच्चे के लिए इतनी रकम तय करनी है जिससे कि अगले 12 साल में मेरा एक पर्टिकुलर कॉर्पस इकट्ठा होगा। इनफैक्ट अगर बहुत ही बेसिक रकम 1000 रुपए से भी शुरू करें, अगले 12 साल में उसको कितना रिटर्न मिलने की उम्मीद है? देखिए स्वाति, जितना लंबा निवेश करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ व्हाट टाइम यू आर एंटरिंग द मार्केट, इट इज़ अबाउट हाउ मच टाइम यू आर इन द मार्केट। तो जितना लंबे समय के लिए आप मार्केट में निवेश रखते हैं अपना पैसा, उतने रिटर्न्स ज़्यादा आने की उम्मीद होती है। अगर हम इक्विटी की बात करें, क्योंकि इक्विटी एक थोड़ा वॉलेटाइल रहता है, थोड़ा रिस्की रहता है, तो हम अपने निवेशकों को यही सलाह देते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। तो अगर क्योंकि ज़्यादा रिटर्न्स हमने देखा है, आप 6 एसेट क्लासेस हैं वर्ल्ड वाइड, तो इक्विटी ने सारी एसेट क्लासेस को आउट परफॉर्म किया है अगर हम रिसर्च देखते हैं। तो अगर आप ज़्यादा रिटर्न्स की अपेक्षा रखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ रकम आपको इक्विटी में निवेश करनी पड़ेगी। और अगर आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो लंबा होराइजन चाहिए, टाइम होराइजन चाहिए, 8 साल 10 साल, ताकि आपको एक अच्छी रिटर्न मिल जाए और आपका रिस्क जो है वो भी कम हो जाए। तो मेरे ख्याल में 15% के करीब रिटर्न अगर आप एक्सपेक्ट करके चले 10 साल से ऊपर, तो ये एक नॉर्मल केस है जो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो अगले 12 साल तक के लिए एसआईपी एक काफ़ी बेहतरीन जरिया आप मानते हैं कि हाँ बहुत छोटी रकम से ही सही लेकिन एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा किया जा सकता है। कुछ अगर फंड्स की इसमें बात की जाए तो कैसे फंड्स में निवेश करना बेहतर रहता है? क्योंकि जो बहुत यंग पेरेंट्स होंगे वो थोड़ा सा चाहेंगे कि हाँ अच्छा रिटर्न मिले। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो पेरेंट्स थोड़े और खुद भी बड़े हो जाते हैं, तो वहां पर क्या स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट होने की जरूरत है म्यूचुअल फंड्स में निवेश की? बिल्कुल स्वाति, जब भी हम निवेश करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें देखते हैं कि आप एज अ इन्वेस्टर आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। बहुत कंजर्वेटिव हैं, आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, या आप बैलेंस फंड्स में निवेश करना चाहते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में हर तरीके का विकल्प है। अगर आपके पास टाइम होराइजन छोटा है और आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप डेट फंड्स में निवेश कर सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम होराइजन ज़्यादा है और आप दोनों एसेट क्लासेस का फ्लेवर लेना चाहते हैं तो आप बैलेंस फंड में भी निवेश कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास टाइम होराइजन थोड़ा लंबा है और थोड़ा सा रिस्क आप ले सकते हैं, और रिस्क भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हमने रिसर्च देखी है कि 4 साल बाद अगर आप मार्केट देखें तो वो ऊपर ही मिलती है। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट का नेचर है कि वो वॉलेटाइल रहती है, और एसआईपी की यही ब्यूटी है कि वो हर मार्केट साइकिल में निवेश कर रही है। तो जब मार्केट ऊपर है तो आपके रिटर्न्स ज़्यादा हैं, जब मार्केट नीचे है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स खरीदने हैं मार्केट से, तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है। तो लमसम इन्वेस्ट करने से अच्छा यही कहते हैं कि एसआईपी में करें, क्योंकि लंबे समय में एक एवरेजिंग निकलनी शुरू हो जाती है और आपका रिटर्न भी कम हो जाता है और रिस्क भी कम हो जाता है और रिटर्न्स आने की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप निवेश करना चाहते हैं, अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। करीब 5-6 हज़ार रुपये आप इक्विटी फंड्स में निवेश कर सकते हैं, 3-4 हज़ार रुपये आप बैलेंस फंड में निवेश कर सकते हैं, और 2,000-3,000 आप मिड कैप फंड्स में निवेश कर सकते हैं, ताकि आपको विद इन म्यूचुअल फंड्स में भी एक अच्छा एक्सपोजर, डाइवर्सिफिकेशन हो जाए। जब डाइवर्सिफाई हो जाता है तो रिस्क और कम हो जाता है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आप कुछ फंड्स की बात करें जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और बैलेंस फंड्स में, अगर दर्शकों के लिए कुछ ऑप्शंस बताए जाएं तो कौन से ऑप्शंस बेटर होंगे? क्योंकि कई लोग जिन्होंने निवेश किया भी होगा, कई लोग जो सोचना चाहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर निवेश करने की सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ, वो कहाँ सोचें? जी, अगर आप लार्ज कैप में निवेश करने की सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, एसबीआई ब्लू चिप फंड, एक्सिस इक्विटी फंड, ये लार्ज कैप फंड्स हैं। लार्ज कैप फंड्स का मतलब ये ऐसी कंपनीज में निवेश करते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो रिटर्न्स थोड़े कम होते हैं लेकिन काफ़ी सेफ्टी मानी जाती है इसमें कंपैरिजन टू स्मॉल कैप फंड्स। ऐसे ही अगर आप मिड कैप फंड्स में जाएं तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ एक फंड है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड है जो बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है, और अभी 6 महीने से हम देख रहे हैं कि मिड कैप फंड्स में एक बाहर आई हुई है, बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिले हैं। तो ऐसे करके अगर आप डिवाइड करते हैं, और अगर आप बैलेंस फंड में देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है, प्रिंसिपल स्मार्ट इक्विटी फंड है। तो आप किसी भी स्कीम में जब आप निवेश करते हैं तो आप पास्ट परफॉर्मेंस जरूर देखते हैं। हालांकि वो गारंटी नहीं है कि आगे भी वही रिटर्न आएंगे, बट आप हर साल में एक बार उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, और अगर 2 साल तक कोई स्कीम आपको परफॉर्म नहीं करके दे रही है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट स्पेसिफिकली बच्चों के लिए, जैसे जो बच्चों के लिए चिल्ड्रन बेनिफिट स्कीम्स होती है, वो कितनी ज़्यादा अगर रिटर्न की बात की जाए और बच्चों के बेनिफिट के लिहाज से बात की जाए तो उनका क्या ट्रेंड रहा है?
बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट क्वेश्चन। और हर पेरेंट कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में भी हमने देखा गया है कि कुछ चाइल्ड प्लान्स लॉन्च किए हुए हैं, और इंश्योरेंस प्लान्स में भी बहुत सारे चाइल्ड प्लान्स लॉन्च किए हुए हैं जो यूलिप के नेचर के होते हैं। तो एक एज अ इन्वेस्टर, एज अ पेरेंट, आप कंफ्यूज होते हो कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम में जाएँ, डायरेक्ट SIP लें, या सिर्फ चाइल्ड फंड में निवेश कर दें। Absolutely. तो म्यूचुअल फंड्स ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा है। दे अंडरस्टैंड कि अगर आपको प्रोडक्ट वही आता है, उसकी पैकेजिंग चेंज कर दी जाती है। तो अगर कोई चाइल्ड प्लान है तो उसमें वो डाल दिया जाता है कि आप 15 साल तक उस पैसे को निकालेंगे नहीं। तो एक डिसिप्लिन डेवलप करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अगर आपने पैसा निकालना शुरू कर दिया तो आपका वो रिटर्न, बच्चों के एजुकेशन के डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके पास एक टाइम फ्रेम है 15 साल का। जी, तो बिल्कुल ऐसे ही चाइल्ड प्लान्स जो हैं, जैसे ICICI प्रू चाइल्ड केयर स्टडी प्लान है, या HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो ये अच्छे फंड्स हैं। अगर आप रोज की टेंशन में नहीं जाना चाहते हैं कि साल में आपको नहीं पता कि पोर्टफोलियो कैसे रिबैलेंस करना है या चेंज करना है, तो आप वन टाइम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP भी कर सकते हैं इसमें इन्वेस्ट, ताकि आपको बार बार सोचना ना पड़े। लेकिन ट्रेंड रिसर्च ये देखी गई है कि कुछ टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स जो म्यूचुअल फंड की है, उनकी रिटर्न्स हमेशा ज़्यादा रही है। तो अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, थोड़े से एक्टिव हो जाएं, तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकती है इन चाइल्ड प्लान्स के कंपैरेटिवली। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अपना पोर्टफोलियो हर साल में एक बार रिव्यू करें, और SIPs में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करें, और आई एम श्योर कि ये रिटर्न्स जो हैं किसी भी चाइल्ड प्लान से अच्छी रहेंगी। इनफैक्ट हमने SIPs की बात की, काफ़ी ज़्यादा फंड्स भी दर्शकों को बताए जो अपनी रिसर्च के बाद भी आप डेफिनेटली उस पर निवेश कर सकते हैं। यूलिप के ज़रिए कैसे आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य ला सकते हैं, और साथ ही हाई एजुकेशन की तैयारी कैसे कर सकते हैं, ये भी हम जानेंगे।